नीट यूजी एग्जाम कंप्लीट करो आप, से लेके एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कोर्सेज में आपको एडमिशन लेटर मिले, तब तक की जो एक प्रोसेस होती है एडमिशन की, वो 4 से 6 महीने लेंदी प्रोसेस होती है। आपकी इस प्रोसेस में कोई भी गलती ना हो, आइए सबसे पहले एंटायर प्रोसेस को जानते हैं और उसके स्टेप्स जानते हैं। सबसे पहले आपकी आंसर की रिलीज होगी अप्रोक्सीमेटली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। रिजल्ट डिक्लेयर होगा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। उसके बीच में ओएमआर शीट आप डाउनलोड कर पाएंगे और ऑफ कोर्स आंसर की को चैलेंज भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आएगा ऑल इंडिया कोटा 15% सीट के लिए अप्रोक्सीमेटली फोर्थ वीक ऑफ अगस्त। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा ऑल इंडिया एआईक्यू कोटा 15% सीट के लिए, वो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग राउंड एआई कोटा की स्टार्ट होगी, दैट्स अप्रोक्सीमेटली थर्ड वीक ऑफ सितंबर। और उसी टाइम पे स्टेट वाइज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट का पिन खरीद पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप, और वो अप्रोक्सीमेटली थर्ड वीक ऑफ सितंबर होगा। देन स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, जैसे गुजरात का होगा फोर्थ वीक ऑफ सितंबर अप्रोक्सीमेटली। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग राउंड स्टार्ट होगा, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। फिर उसके बाद स्टे वैकेंट राउंड या तो फिर मॉपअप राउंड कहते हैं, जो पहले होता है ऑल इंडिया का, और उसके जस्ट एक वीक के बाद होता है स्टेट वाइज यानी कि गुजरात का। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अलॉटमेंट ऑफ सीट अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और कह सकते हैं कि कॉलेज आपकी स्टार्ट थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ नवंबर तक होगा, अगर कोई भी डिले नहीं होता है तो। ये एंटायर प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको अभी ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो, आप प्रॉपरली ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अगर प्रिपेयर होंगे तो आप जो है वो अपलोड कर पाएंगे। उस टाइम पे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट लिख दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 से 3 वीक के बाद ऑल इंडिया कोटा का सबसे पहले ऐसे ही न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे, और फिर उसके बाद स्टेट वाइज आएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आप इतने टाइम में पिन परचेज कीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। उनकी टाइम लिमिट्स होती है, टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, डेट्स दी जाती है। एमबीबीएस डेंटल का सेपरेट होता है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का सेपरेट होता है। तो इस तरीके से आपको पहले सबसे पहले एडमिशन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है, जहाँ पे आप ऑनलाइन गुजरात में वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके से वेबसाइट होती है, जहाँ पे पिन खरीदने के बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है, आपकी सारी डिटेल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है, सारी डिटेल फिलअप करनी है। पिन खरीदने के बाद सेकंड स्टेप आता है, जहाँ पे इस तरीके से आप सारी डिटेल अपनी फिल करेंगे, अपनी 10 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के सारे मार्क्स भी, प्लस आपकी कैटेगरी, डोमिसाइल, बर्थ, सारी डिटेल यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो सारी फिलअप करेंगे आप। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी कैटेगरी सिलेक्शन और उसका सारा डिटेल लिखना, जहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ईमेल, क्योंकि वहाँ पे ही सारी अपडेट्स, मैसेज, ईमेल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप डोमिसाइल है जिस राज्य के, उसकी डिटेल आपको फिल करनी होती है, 10th की 12th की डिटेल फिल करनी होती है। फिल करने के बाद जो है वो आपको सबमिट करना होता है, आपको एग्री करना है एंड सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले प्लीज़ 2 से 3 बार ज़रूर से सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में जाना है। उसके ऑप्शन में जाने के बाद जैसे मैंने सारे 23 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको आगे दिखाए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल, लो रिजोल्यूशन, यहाँ पे 1 बाय 1 जो जो लिखा है उसके सामने आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड करने के बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वो है, स्टेप आता है वो है कि आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है वहाँ पे हेल्थ सेंटर होते हैं, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। डेट, टाइम, स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है, ओरिजिनल एंड जेरोक्स के सारे सेट्स लेके जाने हैं वहाँ पे, और फिर ये पेपर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको वहाँ पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट करवाने हैं। वेरीफाइड अगर डॉक्यूमेंट या फिर आपके गलत डॉक्यूमेंट हुए तो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेट वाइज या फिर ऑल इंडिया कोटा का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होना। वहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल लिस्ट में अगर आपको डाल दिया गया, आपके कोई गलत डॉक्यूमेंट्स हुए, नाम सही नहीं हुए, तो इस तरीके से आप
फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर से अगर डॉक्यूमेंटेशन का नंबर आया है, फिर उन्होंने जाहिरात की, तो आप फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे और सारी चीज़ें कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, एप्लीकेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और वेरिफिकेशन करना। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है इस तरीके से, और कैटेगरी वाइज सारी मेरिट लिस्ट आप वेबसाइट पे, एडमिशन कमेटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भी आपका मेरिट कहाँ पे है। जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक चॉइस फिलिंग राउंड के लिए, ऑल इंडिया के लिए और स्टेट वाइज, कब कब कौन सी डेट पे फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, मॉपअप स्टे वेकेंड होगा, वो एक लिस्ट बाहर निकल जाता है, नोटिफिकेशन जाहिर होता है। और वैसे ही स्टेट वाइज भी, जैसे गुजरात का है तो गुजरात का भी सेपरेटली वो लोग बताएंगे कि फर्स्ट राउंड कब होगा, कौन सी डेट को होगा, कब तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, चॉइस लॉकिंग कब करना है एंड ऑल। फिर उसके बाद है, जैसे ही ये निकलेगा, गाइडलाइन होती है भाई राउंड वन में रूल्स क्या है, कैसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग देते हैं, ये हमें पढ़ने हैं, इसको ध्यान में रखना है। एंड फिर आता है चॉइस फिलिंग राउंड वन, जहाँ पे इस तरीके से लॉगिन आईडी जो आपने रजिस्टर किया होता है उसको लेके आप लॉगिन आईडी करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में जितनी भी कॉलेजेस कोर्स की है वो यहाँ पे उठा के रखनी है। उसके बाद आपको लॉक करना है। चॉइस लॉक करेंगे, फिर उसके बाद निर्धारित जो डेट दी होगी वहां पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आपको सीट मिल रही या नहीं, किन स्टूडेंट्स को सीटें मिली है, कौन से मार्क्स पे मिली है, एंड ऑल द डिटेल यहाँ पे रखी होगी। और वो सेम चीज़ आप ऑनलाइन अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के भी देख सकते हैं कि आपको कोई कोर्स में, कोई कॉलेज, कोई सीट मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। एक्सेप्ट यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप उसकी फीस पे करेंगे। डिक्लाइन यानी कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। और यहाँ पे गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट जनरेट करनी है ऑनलाइन, और वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ओरिजिनल, प्लस फीस पे करनी है, तभी वो सीट आपकी कंफर्म होती है। और अगर आप डिक्लाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स दोनों केस में, अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिपोर्टिंग करते हो तो भी। बट रिपोर्टिंग किया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फीस पे करना जरूरी होता है। और फिर उसके बाद फिर से एक लिस्ट डिक्लेयर होता है कि भाई कितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया, कितनी सीटें बची है अभी सेकंड राउंड के लिए। सेम सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस लॉकिंग होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग, सेम राउंड 3 एंड वेकेंड राउंड। ऐसे 3 राउंड होते हैं, स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया कोटा डेफिनेटली। इस तरीके से ये सारे राउंड में अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग नियम चेंज करते रहते हैं, जिसकी अपडेट जो है बहुत ज़रूरी होती है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मिलती रहे, और एज पर दैट आप एक्शन लें, ताकि आपकी जो डिपॉजिट की 11,000 की अमाउंट है, इन केस ऑफ डीम 2 लाख अमाउंट होती है, वो आपके हाथ से ना चली जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड मेथड होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर उसके बाद मोपअप राउंड, जो आपको इस ग्राफ से मैंने बताया, जो शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी एंटायर जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीट यूजी, अभी आपने एग्जाम दी, से लेके आपका एडमिशन लेटर आपके हाथ में आए तब तक, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट लाके देना, फिर चॉइस फिलिंग राउंड 1, चॉइस फिलिंग राउंड 2, 3, उसके पहले और उसके बाद जो रूल्स आते हैं, वो सब कुछ आपको कोई करके दे, वो है डॉक्टर उमेश गुर्जर और मेरी टीम। तो आप ले सकते हैं ये हमारी नीट यूजी गाइड की जो सर्विस है काउंसलिंग की, वो जहाँ पे आप एक पर्सनलाइज आपका एक ग्रुप बन जाता है, जिसमें आप, आपका परिवार, मैं और मेरी टीम रहती है, जहाँ पे 24/7 आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 बार मेरे साथ आपकी मीटिंग होती है ऑनलाइन, जहाँ पे 30 मिनट के लिए मिलता हूँ, रिजल्ट के बाद फर्स्ट टाइम, राउंड 1 के पहले और राउंड 1 के बाद, जहाँ पे 30 मिनट में हम एंटायर स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि आपके कितने मार्क्स है, आपको कौन सी सीट मिल रही है, कौन सी कॉलेज मिल रही है, कितने फीस में मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने चाहिए या फिर एडिट करवाने चाहिए, ये सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं मैं और मेरी टीम। आपको सिर्फ बैठना होता है, यानी कि एंटायर जो प्रोसेस मैंने बताई, वो सारी प्रोसेस यहाँ से होगी, पर्सनलाइज टच होगा, 24/7 सपोर्ट आंसर।
सिंपली एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड आप एक्सपर्ट हाथों में, यानी कि मेरे हाथों में दे सकते हैं, मेरी टीम के हाथों में दे सकते हैं, जिसका चार्ज यहाँ पे मेंशन है, और आज ही इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके ये सर्विस ले सकते हैं। और आपने की हुई मेहनत 2-3 साल एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, या फिर आपको मिलनी चाहिए थी 3 लाख वाली सीट, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज और मिलना सेमी गवर्नमेंट ना मिल जाए, या फिर जीक्यू कोटा सेल्फ फाइनेंस में ना चला जाए, या फिर आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां पेरेंट्स और स्टूडेंट्स करते हैं वो ना हो, प्लस स्ट्रेस फ्री रहो, प्लस टेंशन फ्री रहो। जितने भी नोटिफिकेशन रूल्स रेगुलेशन चेंजेस आएंगे वो अपडेट आपको प्रीमियम ग्रुप के माध्यम से, मंथली मीटिंग के माध्यम से, आपको पर्सनल ग्रुप में मिलते जाएंगे। वेट मत कीजिए, आज ही नीट यूजी काउंसलिंग डॉक्टर उमेश गुर्जर के साथ यानी कि मेरे साथ जरूर से एक्टिवेट करवा लीजिए। इस दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट कीजिए और नीट यूजी काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट करवाइए।